बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कोई उधार मांगने आए तो पहले ये देख लें कि उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कैसी है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की 50,000 रुपये सैलरी है और वो मेरे पास आके कहता है कि जी मुझे 2 लाख रुपया दे दें तो मैं आपको 2 माह में वापस कर दूंगा। तो अब अगर उसकी सैलरी 50,000 है और उसका गुजारा पहले ही मुश्किल उसमें होता है सैलरी में, तो वो 2 माह में कैसे 2 लाख रुपया दे सकता है? नामुमकिन है। हाँ, अगर वो आता है और वो कहता है कि जी मुझे कोई 50,000 रुपया दे दें, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो 2 माह या 2 से आगे कुछ ले जाए या 2 माह में आधी अमाउंट पे कर दे और बाकी के जी मुझे 1 आध माह और दे दें, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अमाउंट वापस कर दे। मतलब उधार बंदे की हैसियत देख के लोग देते हैं, वरना इनकार कर देते हैं। अगर उनको ये डाउट हो कि इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसको वापस करने जितनी नहीं है या इसकी सैलरी या बिजनेस इस काबिल नहीं है कि ये इतनी अमाउंट वापस कर सके, तो फिर उसको कोई बंदा उधार नहीं देता। तो अगर किसी ने उधार मांगना हो तो उतना मांगे जो वर्केबल हो, कि जितना दूसरा बंदा समझे कि ये दे सकता है तो उतना मांगना चाहिए। और अगर कोई उधार मांगने आए तो फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें कि क्या ये इतना उधार वापस कर सकता है। नहीं कर सकता तो वो कभी भी नहीं करेगा, आप फंस जाएंगे। तो उतना उधार दें जितनी उसकी कैपेसिटी है वापस करने की। मतलब रेशनल कुछ थिंकिंग कर लीजिए। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कामरान खान शेरानी साहब है गुजरांवाला से, तो अभी मेरी इनसे बात हो रही थी। ये कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुवैत में और कह रहे थे कि जी कुछ मुझे कोई 15% एडवांस आया और बाकी मैं डीपी यानी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर कंसाइनमेंट शिप करना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? तो प्रॉब्लम तो कभी पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। मतलब डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इंपोर्टर जो है वो बैंक के साथ ज़्यादा फेमिलियर होता है, बैंक को एक्सपोर्टर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता, स्पेशली जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का मसला हो। तो जिस बैंक को आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो इंपोर्टर का ही नॉमिनेटेड बैंक होगा कि जी इस बैंक को आप भिजवा दें तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो वो जो बैंक होगा वो इंपोर्टर से ज़्यादा क्लोज होगा, इंपोर्टर के साथ उसका ज़्यादा रिलेशनशिप होगा, बिजनेस रिलेशनशिप, जैसे कि उसके अकाउंट्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी कुछ फंड्स वहाँ पे पड़े होंगे। और तो लेकिन एक्सपोर्टर के साथ कुछ उसकी ऐसी सिंपथी नहीं होगी, इंपोर्टर से ज़्यादा होगी। तो इंपोर्टर समटाइम बैंकर से को डॉक्यूमेंट डिले करवा लेते हैं या कुछ कस्टम वालों से जाके तो कंसाइनमेंट को चेक करवा लेते हैं कि जी हमें थोड़ा बस सैंपल एक निकाल दें। क्लियरिंग एजेंट के थ्रू, क्लियरिंग एजेंट सब कुछ करवा लेते हैं। कस्टम क्लियरेंस से पहले भी वो कुछ चीज़ें जो है ना वो कस्टम वालों से मिलकर प्रोसेस करवा लेते हैं। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम होती है वो ये हो सकती है कि जी डॉक्यूमेंट्स बैंक में पड़े हैं और इंपोर्टर जो है वो कहता है कि नहीं जी वो कंसाइनमेंट तो मुझे तो इस डेट में चाहिए थी, अब ये 2 दिन का डिले है या शिप जो है वो लेट आया या अगर बाई एयर फ्रेट है तो ये प्रॉब्लम हुई है। मतलब कोई भी बहाना वो ढूंढा जा सकता है जो मैं अभी सोच भी नहीं सकता। जिसने डिले करना हो तो वो कुछ भी एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है या करके रखे होते हैं उन्होंने। तो वो जब भी कोई एक्सक्यूज बताएगा एक्सपोर्टर को कि जी ये प्रॉब्लम है तो मैं तो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उस वक्त फिर एक्सपोर्टर जो है वो इस पोजीशन में होता है कि या तो वो कहीं और किसी और जगह सेल करे उसी मार्केट में, और जब और जगह सेल करने जाएगा तो भी वो कम रेट लगाएंगे कि जी हम तो इस रेट पे आपसे उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ये पार्टी फंसी हुई है। और अगर उसी बंदे को जिसके नाम वो कंसाइनमेंट गई है उससे कहेंगे तो वो कहेगा जी कि आप मुझे, आपका ये फॉल्ट है तो आप मुझे इतना रिबेट दें, 10% लेस करें तो फिर मैं इसको उठा लेता हूँ, क्योंकि फुल पेमेंट पे तो मेरा लॉस होगा। तो मतलब ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में।
तो लेकिन होपफुल भी रहना चाहिए, बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में तो रिस्क के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, रिस्क तो लेना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना बड़ा लॉस भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। बड़े बिजनेसमैन बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको समझ होती है कि अगर ये लॉस होता है तो इसको ये लॉस मेरे जो पिछले 10 साल का मैंने प्रॉफिट कमाया हुआ है उसमें से कुछ लॉस होगा। लेकिन अगर लॉस नहीं होता, मतलब सेफ साइड बहरहाल हर बंदा ही रखता है, लेकिन होपफुल भी होता है। और ये डिपेंड करता है उस बिजनेसमैन की नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, थिंकिंग पे। मतलब उस बिजनेसमैन का जो डिसीजन होता है वही उसका बिजनेस होता है, और जो डिसीजन होता है वो सारा कुछ जो उसके ज़हन में चल रहा होता है, जो उसने देखा होता है, जो इंफॉर्मेशन और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ज़हन में उस प्रोजेक्ट के लिए जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है, जिनकी बेस के ऊपर वो डिसीजन लेता है। और डिसीजन ही उसका प्रॉफिट है, डिसीजन में उसका लॉस है। तो ये वही बंदा कर सकता है जो उस काम को कर रहा होता है और उसमें एक्सपर्ट होता है। जैसे मैं अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हूँ, मुझे समझ है कि मुझे किस जगह पे कितना रिस्क लेके तो निकाल देनी चाहिए कंसाइनमेंट, और किस जगह पे मुझे नहीं करना चाहिए। तो जो भी मैं डिसीजन लूँगा उसकी बेस पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। लेकिन वो डिसीजन मैं किसी और के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे उसकी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, उसकी मार्केट का नॉलेज नहीं, उसने किस तरह से पीछे या आगे वर्किंग की है या करनी है उसका मुझे नहीं पता। तो जो भी सजेशन होती हैं वो बेहतरी के लिए होती हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। रिस्क लेना चाहिए, लेकिन इतना नहीं लेना चाहिए जिससे आप दोबारा ना उठ सकें। बस रिस्क उतना लेना चाहिए जिससे आप, अगर लॉस होता है तो फिर एक नए तजर्बे के लिए आप फिर कायम रहें, और आगे बढ़ने के लिए फिर जोशो खरोश से उठें, और एक और जो है डील को फुलफिल करने के लिए आपके पास बैकअप पे उतनी फंडिंग हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।